श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और पूरे 9 दिनों तक यह चैत्र नवरात्रि चलने वाले हैं। सभी 9 देवियों की इन 9 दिनों में पूजा आराधना होने वाली है। दोस्तों, आप लोग इस चैत्र नवरात्रि में एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आप धनवान बन जाएंगे। धनवान कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में धन की बहुत समस्या होती है, आपके घर में धन नहीं आता है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या आपके घर में आती रहती है, पैसों से जुड़ी हुई दिक्कतें आती रहती हैं, तो उसकी जगह पर आपको चैत्र नवरात्रि में एक अचूक उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपके घर में धन की समस्या तो दूर होगी, साथ ही में अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, धन उधार दिया है और वो आपका धन लौटा नहीं रहा है, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो जिसको आपने धन उधार दिया और वो आपका लौटा नहीं रहा होगा ना, इस उपाय को करने के बाद आपका वह धन वह व्यक्ति लौटा देगा जिसको आपने उधार दिया होगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। चैत्र नवरात्रि का ही यह उपाय है। पूरे 9 दिनों में से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। चैत्र नवरात्रि के पूरे जो 9 दिन 9 देवियों की पूजा होने वाली, इन 9 दिनों में से कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कोई भी आम का पेड़ ढूंढो, ठीक है, या किसी के भी घर पर जाकर देखो कि भाई किसके यहाँ पर आम का पेड़ लगा हुआ है। आम के पेड़ में देखना है आपको आम की पत्तियां, है ना। आम की पत्तियां देखने के बाद करना क्या है, आप तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि जो आम का पेड़ रहेगा, उस आम के पेड़ में जो आम के पत्ते लगे हुए होंगे, उस आम के पत्तों में जो नरम वाली लकड़ी होगी, आपको उस लकड़ी को तोड़ना है। कैसे वाली लकड़ी होनी चाहिए, जैसे कि आम का पेड़ लगा हुआ है और आम के पेड़ की जो आखिरी की जो डालियाँ रहती हैं वो नरम होती हैं, जो कि हरे कलर की जो है यहाँ पर डंडियाँ होती हैं। उन हरी कलर की डंडियों में जो है यहाँ पर आम के पत्ते लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, उसी आम के पेड़ की जो डगाल होगी, जो आम के पेड़ की जो आखिरी की जो नरम वाली डगाल होगी, आपको वो डगाल तोड़ना है, ठीक है। डंडी तरह की होगी, वो डंडी के जैसे दिखने वाली वो डगाल होगी आखिरी में, क्योंकि पतली ही डंडी होती है, पतली ही डगाल होती है। तो आपको करना क्या है, उस नरम वाली डगाल को तोड़ना है, ठीक है। उस डगाल को तोड़ने के बाद उसमें से जो पत्ते रहेंगे वो पत्ते पूरे आपको तोड़ देना है। पत्ते तोड़ने के बाद आपके पास बचेगी एक डंडी जो कि डगाल होगी, ठीक है। और वो जो डगाल होगी वो नरम होनी चाहिए, ठीक है। हरे कलर की वो आपके सामने आपको दिखेगी, है ना। और आपको कड़क वाली नहीं लेना है, नरम वाली जो डगाल रहेगी वो आपको लेना है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आम के पेड़ की जो आखिरी की जो डगाल होंगी, वही बीच में से अगर आप कहीं तोड़ते हो वो कड़क ही रहेगी, ठीक है। तो आखिरी की जो डगाल रहेगी वो आपको नरम मिलेगी और वो हरे कलर की होगी, ठीक है। उसमें पत्ते भी लगे हुए होंगे, पर आपको पत्ते तोड़ देना है, आपको सिर्फ डगाल ले लेना है, ठीक है। डंडी आपको वो ले लेना है, ठीक है। अब उसी तरह की डंडी आपको 11 डंडी इकट्ठी कर लेना है, उसी आम के पेड़ में से तोड़ लेना है, ठीक है। और ध्यान से तोड़िएगा, क्योंकि यह जो मतलब मौसम है, यह जो है आम का ही मौसम है। कई सारे पेड़ों में आम आ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान से तोड़ना है कि उनकी कैरियां जो हैं वो नीचे ना गिरें। तो आपको करना क्या है, 11 डंडियां जो है यहाँ पर इकट्ठी कर लेना है। कैसे करना है, किस साइज़ की करना है, आपकी उंगली जितनी बड़ी है ना, इससे थोड़ी एक तरीके से मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि मीडियम साइज़ की जो है आपके पास डंडी आपको इकट्ठी कर लेना है 11, उसी साइज़ की आपको तोड़ते जाना है, ठीक है। 11 डंडी तोड़ लो। 11 डंडी तोड़ने के बाद उसे कच्चे सूत से बांध दो। किससे बांधना है, कच्चे सूत से, जो कि कच्चा सूत आपको जो है किसी भी पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। वो कच्चा सूत लाकर जो है आपको करना है 11 डंडी लेना है, उसी तरीके के आम के पेड़ की 11 डंडी को बांध लेना है। बांधने के बाद उसे जो है उस डंडियों का जो है कोई भी एक भाग ले लो बांधने के बाद, कि भाई आप इस साइड वाला भाग ले रहे हो या इस साइड वाला भाग ले रहे हो, कोई सा भी एक भाग जो है आपको शहद में डुबो देना है। हल्का सा डुबोना है, पूरा नहीं डुबोना है। एक साइड वाला भाग जो है वो शहद में डुबो लो। शहद में डुबोने के बाद अब आपको जाना है चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन जाना है शिव जी के मंदिर में, शिवालय में। सुबह के टाइम जाओ या शाम के टाइम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे ये पूरा काम करके उन डंडियों को जो है शहद में भिगोकर, एक साइड शहद में भिगोकर आपको शिवालय में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के सामने जाना है। और शिवलिंग के ऊपर एक अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, जो कि जलाधारी के ऊपर होती है। जलाधारी से जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, उसके जो बीच का स्थान होता है वहाँ पर जो है अशोक सुंदरी का जगह होती है, ठीक है। अशोक सुंदरी की जगह होती है। उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको यह जो आप 11 डंडी लेकर गए हैं कच्चे सूत से बांधकर, इसको वहाँ पर समर्पित करना है। ऐसे समर्पित करना है कि जो भाग आपने शहद में भिगोया है वह भाग जो है शिवलिंग के साइड होना चाहिए, शिव जी के साइड होना चाहिए, ठीक है। उस तरीके से आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। आपके घर में जिस भी तरीके की पैसों की समस्या हो रही हो, धन की समस्या हो रही है, वह मनोकामना आपको भगवान भोलेनाथ से कर देना है। और जो आपका पैसा नहीं दे रहा हो, अगर आप उस काम के लिए इस उपाय कर रहे हैं, तो आप वो भी भगवान से विनती या मनोकामना कर लीजिए। करने के बाद आपको करना क्या है, अपने साथ में एक रुमाल लेकर जाना है, अच्छा वाला, या कोई भी कपड़े का टुकड़ा लेकर जाना है, ठीक है। कोई भी कपड़ा फाड़ कर ले जाओ और उसका जो है टुकड़ा लेकर
लेकर जाना है आपको। अब यह समर्पित करने के बाद उसी डंडी में से, उन्हीं 11 डंडी में से आपको करना है थोड़ा सा शहद लेना है और उस किसी भी एक कपड़े पर लगा लेना है, ठीक है। अपने साथ जो आप शुद्ध कपड़ा लेकर जाएंगे, किसी भी कपड़े में से जो है क्या करना है आपको, उस कपड़े में जो है थोड़ा सा शहद लगाकर अपनी जेब में रख लेना और वापस घर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति से जो है वापस से पैसे लेने जाना है, जो व्यक्ति आपको पैसे ना दे रहा हो, जिसको आपने उधार देकर रखा हो, इस कपड़े को अपने साथ में रख कर जाना है और ठीक है, इस कपड़े को अपने साथ में रख कर ही अपने काम पर जाना है ताकि आपकी जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए। इस उपाय को जब आप करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या होंगी वो दूर हो जाएंगी। साथ ही में अगर आपका कोई पैसा नहीं दे रहा होगा, उधार लिया होगा, वो भी आपका पैसा नवरात्रि के अंदर ही दे देगा, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हो गई है तो। करके जरूर देखिएगा इस उपाय। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।